friends, welcome to this channel Easy Physics by Tushar sir. Here you will get all the concept, exercise and numerical of 11th and 12th standard of physics subject. Today I am going to take lecture. Chapter will be electrostatic potential and capacitance, वैद्युत विभव और धारिता, and today's topic will be electrostatic potential due to an electric dipole. वैद्युत डाइपोल के कारण वैद्युत विभव। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में है। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ फटाफट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो Q एंड Q डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि अगर एक प्लस में है तो दूसरा किस में होना चाहिए, माइनस में। दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी, 2a, दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी, 2a। ए क्या है, कोई भी डिस्टेंस। तो दो चार्ज आपके पास हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2a। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी में एक फॉर्मूला आपका आता है डाइपोल मोमेंट। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर है तो। डाइपोल आघूर्ण, अभी आपके लिए इतना समझो जितना मैं आपको बता रहा हूँ। डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और P का फॉर्मूला होता है इन दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड Q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी 2a, तो P इक्वल टू Q इंटू 2a। बस इतना समझो आप, बस ठीक है। तो डाइपोल क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका एक फॉर्मूला, इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो सब आप पहले चैप्टर में आराम से डीप पे पढ़ोगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये आपका होता है। अब क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना होगा वो आप निकालो। तो ये मैंने सपोज कर लिया, देखो ये मैंने सपोज कर लिया कि हमारे पास यहाँ पर ए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये चार्ज प्लस और ये चार्ज माइनस, दो चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस कितना 2a। ये बताओ डिस्टेंस अगर 2a है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, ठीक है। इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सिस। और इन दोनों चार्ज के सेंटर से ये जो लाइन परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होती है ये लाइन, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, ठीक है। आपको बताना है, ये तो ये चार्ज है क्यों, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा। ये चार्ज माइनस है, ये बताओ इसके चारों तरफ भी जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका कुछ न कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। चलो अब मुझे आप ये बताओ, अब मैं आपको बोलता हूं कि सेंटर से, ये सेंटर से थीटा डिग्री एंगल पर, थीटा सेंटर से थीटा एंगल पर यहां पर मैंने एक कोई पॉइंट लिया, पॉइंट P पर, और ये जो डिस्टेंस है मैंने आपको बोल दिया कि डिस्टेंस कितना है r। आपको पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है, पॉइंट P का पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। पॉइंट P कहां पर है, डाइपोल के सेंटर से थीटा डिग्री एंगल पर, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा ये बताओ। इस पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ना, तो वो पोटेंशियल कितना होगा आपको पता, आपको वो फाइंड करना। और पोटेंशियल का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, Q चार्ज से R डिस्टेंस पर यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना, V इक्वल टू KQ बाई R। ये भी आपने पढ़ा, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर ये प्लस रहेगा तो इसको प्लस में लिखोगे, अगर ये माइनस रहेगा तो इसको माइनस में लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपको पॉइंट P का पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पॉइंट P का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए ये तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, एक तो होगा माइनस Q के कारण और एक होगा आपका प्लस Q के कारण। अब माइनस Q के कारण अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। दो चीजें हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब मैं आपको बोलता हूँ ये जो एंगल है, ये एंगल काफी छोटा है, वेरी स्मॉल एंगल। ये मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो लेंथ है ये 4 मीटर है और ये जो लेंथ है 3 मीटर। ये बताओ, तो अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने का दो तरीका है, आप या तो इसकी लेंथ मेजर करो 4, इसकी लेंथ मेजर करो 3, तो 4 में से 3 को माइनस करो 1 मीटर। दूसरा तरीका क्या है, यहीं से आप इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर लाइन। जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल आपका इतना स्मॉल है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगी। ये लेंथ सेम, ये बताओ तो ये 3 है तो ये भी 3, ये बताओ तो डिफरेंस कितना, ये तो डिफरेंस तो आपका यही हुआ ना। फिर
अगर ये एंगल स्मॉल है तो जैसे आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपकी सेम हो जाएगी, बट कंडीशन क्या है कि दैट एंगल विल बी वेरी स्मॉल। तो यहां पे क्या है, आपको अगर आपको माइनस क्यू के कारण आपको पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, यानी आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो एंगल है थीटा एंगल जो होता है ये आपका होता है वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, अब अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये है O, इसको मैंने सपोज कर लिया X, ये सपोज कर लो आप M। ये बताओ जब आप इसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एक लाइन ये दिख रहा है, एक लाइन आपको ये दिख रहा है, एक लाइन ये दिख रहा है, एक लाइन आपको ये दिख रहा है, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ये बताओ तो ये लेंथ और ये लेंथ, ये भी एंगल आपका स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये बताओ तो ये लेंथ और ये लेंथ कहीं ना कहीं इक्वल हो गई, ये लेंथ और ये लेंथ कहीं ना कहीं सेम हो गई। अभी मैंने आपको बताया था कि ये लेंथ सेम हो जाएगी जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। तो अगर मैं ये वाली लेंथ निकाल लेता हूं, ये बताओ तो ये जितना लेंथ होगा वही लेंथ आपका ये हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस वाले ट्रायंगल में मैंने लिखा ट्रायंगल OXM, ट्रायंगल OXM में मुझे अभी बताओ ये थीटा है और ये 90 है, ठीक है। कॉस थीटा कितना आएगा, आधार बटे कट बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बताओ तो ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये है बेस और ये हाइपोटेनस, तो बेस कितना OX, हाइपोटेनस कितना OM, तो OX कितना आ जाएगा OM cos थीटा। व्हाट इज द OM, ये बताओ ये कितना, ये आपका A है, ये आपका A है ना, ये आपका हो जाएगा A इंटू कॉस थीटा। ये बताओ तो OX कितना आपका आ गया A cos थीटा, ये आपका है A cos थीटा। ये पूरा कितना था R था, ये कितना आया A cos थीटा। ये बताओ अगर मैं R में से A cos थीटा माइनस कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना R माइनस A cos थीटा। तो अगर ये आपका R माइनस A cos थीटा है तो ये भी कितना आपका हो जाएगा R माइनस A cos थीटा, ठीक है। अब इसके बाद से आपको माइनस क्यू के कारण यहाँ का डिस्टेंस पता चल गया R माइनस A cos थीटा। सेम टू सेम अगर आपको प्लस क्यू के कारण यहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आपको ये भी डिस्टेंस पता होने चाहिए। तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से आपके पहले एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, आपको ये डिस्टेंस चाहिए। मैंने यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाया और यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर दिया। मुझे अभी बताओ ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा। ये O इसको मैंने सपोज कर लिया N, इसको मैंने सपोज कर लिया R, ये O है तो ONR। ये बताओ ये आपको दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, मुझे ये बताओ जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस तो ये भी होगा ना। तो अगर मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ये वैल्यू कितनी है R है, ये वैल्यू कितनी है R। ये बताओ तो आप ये निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हो। इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ONR में cos थीटा कितना, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये है बेस कितना ON, हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस है A, तो व्हाट इज द ON, ON इज इक्वल टू A cos थीटा। ये आपका क्या निकला, ये आपका निकल गया कितना A cos थीटा। मुझे अभी बताओ ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी R, और ये कितनी है A cos थीटा। ये बताओ ये पूरा कितना हो गया R प्लस A cos थीटा। अगर ये R प्लस A cos थीटा हो जाएगा ये बताओ तो ये भी आपका वही हो जाएगा, यानी ये भी कितना आपका हो गया R प्लस A cos थीटा। बात समझ में आया, डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो मुझे अभी बताओ तो प्लस क्यू के कारण यहां पर पोटेंशियल कितना और माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू कितना के क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला आपके पास है। तो के क्यू यहां पे चार्ज कितना है क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना यहां से लेके यहां तक कितना आर प्लस A cos थीटा। ये आपका निकला पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू कितना आ जाएगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, तो के चार्ज कौन सा माइनस का है तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना, तो माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना आर माइनस A cos थीटा। तो पॉइंट P का टोटल पोटेंशियल कितना, माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल और प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल दोनों को हम ऐड करेंगे तो मुझे नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा पोटेंशियल नेट
एट पी, तो पी का नेट पोटेंशियल यानी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, तो ऐड करते हैं तो वी नेट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू दैट इज द के क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे भी के क्यू यहाँ भी के क्यू कॉमन आ जाएगा, तो के क्यू कॉमन 1 अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा के क्यू, ये मल्टीप्लाई ये इधर और ये इधर, तो ये इधर आ जाएगा कितना आर माइनस ए कॉस थीटा, ये माइनस ये आपका आ जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई ये बताओ ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस आर से प्लस आर विल बी कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू के क्यू इन ब्रैकेट माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा दैट इज द माइनस 2a कॉस थीटा। ठीक है, ये आर माइनस ए कॉस थीटा और इधर मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस आर और ये माइनस ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिवाइडेड बाई कितना आपका हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से v इक्वल टू क्यू इंटू टू, माइनस साइन को मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, बस मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो q इंटू टू ए की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, q इंटू टू ए की जगह पे अभी मैंने आपको बताया था p का फॉर्मूला कितना होता है q इंटू टू ए, डाइपोल मोमेंट होता है ना p, तो q इंटू टू ए की जगह मैंने लिखा p, तो v इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या होता है, ये r के कंपेरिजन में ये जो वैल्यू होती है काफ़ी छोटी होती है, वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि इन कंपेरिजन टू r a विल बी वेरी स्मॉल, ये तो अगर आपका a काफ़ी छोटा है तो a स्क्वायर आपका और भी स्मॉल होगा, तो a स्क्वायर को हम क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे, सिंपल, a स्क्वायर को यहाँ से नेगलेक्ट कर दो तो कितना आपका आ जाएगा v इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। v इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर मैं केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बस, अगर आप यहाँ पर माइनस क्यू लेते हो यहाँ पर प्लस क्यू लेते हो तो ये आपका प्लस में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ पर केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, v इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अब अभी आप मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में सेट करके रखना बिल्कुल। अब मैं दो कंडीशन लेके चलता हूँ, इफ P जो है अगर वो P अगर आपका ये वाला पॉइंट अगर आपका एक्सिस पर है, एक्सिस पर, इफ P इज ऑन द एक्सिस, ये वाला पॉइंट अगर आपका एक्सिस पर है, तो अगर ये आपका ये वाला पॉइंट एक्सिस पर होगा तो थीटा कितना होगा 0। अगर आपका ये पॉइंट अगर आपका यहाँ पर है तो थीटा आपका ये हो जाएगा, अगर आपका ये पॉइंट यहाँ पर है तो थीटा आपका और इस छोटा, अगर आपका पॉइंट P अगर आपका एक्सिस पर है तो थीटा कितना 0। थीटा अगर 0 हो गया तो कॉस 0 कितना 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो v कितना के पी बाई आर स्क्वायर, ये आपका। और अगर मैं दूसरी कंडीशन लेके चलता हूं कि इफ p जो है इज ऑन इक्वेटर, विषुवत रेखा, ये तो अगर p आपका यहां पर है, p अगर आपका यहां पर है तो थीटा कितना 90 हो जाएगा, p यहां पर है तो थीटा ये है, P अगर आपका यहाँ पर होगा तो थीटा ये हो जाएगा, P अगर आपका इक्वेटर पे तो थीटा 90, यानी कि अगर आपका P इक्वेटर पर है तो थीटा 90 और cos 90 कितना 0, cos 90 की जगह पे 0 तो पोटेंशियल कितना 0, यानी कि इक्वेटर वाली लाइन पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा और एक्सिस वाली लाइन पर पोटेंशियल कितना होगा Kp बाई आर स्क्वायर होगा आपका। बात समझ में आ गई। और पूरा का पूरा जो नेट फॉर्मूला होगा आपका होगा v इक्वल टू केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच।